लोग चंद्रयान 3 को कह रहे थे स्लो, नासा ने खोला राज तो सन रह गया। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी इसरो को लेकर कि इसरो के पास वो पावरफुल रॉकेट नहीं है कि वो डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री से सीधा अर्थ की सतह से चंद्रमा की सतह तक यानी कि लूनर सरफेस तक अपना रॉकेट भेज सके। नासा ने यह बताया कि उसने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था मंगल पर, मार्स पर अपने रोवर्स, अपने स्पेसक्राफ्ट, सारी चीजों को भेजने के लिए। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था नासा ने जब बताया तो लोग सन्न रह गए दोस्तों, क्योंकि इसरो ने जो टेक्नोलॉजी नासा ने इस्तेमाल की थी मंगल पर जाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डाला है सिर्फ चांद तक पहुंचने में। यानी कि इसरो जो है वो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है चांद पर उतरने के लिए। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसरो पहली बार नहीं, तीसरी बार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 के लैंडिंग क्रैश से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात ये हो रही है कि धरती से चंद्रमा तक, चंद्रमा की सरफेस तक चीजों को भेजने का जो तरीका इस्तेमाल किया है इसरो ने, उसकी बात हो रही है। जिसे लोग स्लो कह रहे थे वो असल में बहुत ही एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल और फिजिक्स से रिलेटेड, यानी कि एस्ट्रोनॉमी और भौतिकी से रिलेटेड एक ऐसा कैलकुलेशन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और ये सिर्फ ऐसी एडवांस कंट्री की एडवांस स्पेस एजेंसी कर सकती है जिनके पास काफी ज्यादा नॉलेज और साथ में विजडम भी हो। देखिए दोस्तों, नॉलेज विदाउट विजडम इज नथिंग, ये याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम मानव जाति को दूसरे ग्रहों तक लेकर जाना है और लंबी दूरियां तय करनी है, अभी तो सिर्फ चंद्रमा की बात हो रही है, इसके बाद मार्स के बाद जुपिटर, अलग अलग ग्रहों को एक्सप्लोर करना है। इवन हमारे वैज्ञानिकों ने, धरती के वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप की मदद से और अभी जो नया टेलीस्कोप निकला है जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसके माध्यम से ऐसे ग्रहों को भी खोज लिया है जहां पानी मौजूद है, जो कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स में गिने जा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के जैसे प्लैनेट्स में जिनका कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन हो रहा है। अगर वहां तक पहुंचना है तो हमें अपनी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और फिजिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस को एकदम सटीक रखना होगा। बात जब डायरेक्ट रॉकेट फायर की आती है अर्थ के सरफेस से सीधा लूनर सरफेस में जाने के लिए, सीधा रॉकेट को ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डालने की, ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी यानी कि वो हाईवे जिसकी आखिरी मंजिल चंद्रमा होता है, तब नासा ये खुलासा करता है कि उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी है और वो उस रॉकेट से चांद पर सीधे अपने एस्ट्रोनॉट्स को या अपने इक्विपमेंट को भेज देता है। लेकिन उसमें खर्चा भी ज्यादा लगता है। बट बात सिर्फ खर्चे की नहीं है। नासा ये कहता है कि नासा के पास चांद तक पहुंचने के लिए तो ताकतवर रॉकेट मौजूद है, लेकिन नासा को अगर मंगल तक जाना होता है या इसके आगे यात्रा करनी होती है तो कोई रॉकेट डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, उसे भी फिर इसी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि वो मेथड जिससे रॉकेट जो है उसे उस डायरेक्शन में गोल 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 घुमाया जाता है, अर्थ की परिक्रमा कराई जाती है उस ऑर्बिट में, उस कक्षा में और उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है, यानी कि पृथ्वी घूम रही है। और बिल्कुल वो ही इफेक्ट पैदा होता है जैसा चलती ट्रेन से जब ट्रेन धीमी होने लगती है और हम प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ हम जब दौड़ के उतरते हैं तो हमारे अंदर ट्रेन की मूवमेंट की एनर्जी भी आ जाती है, उसकी मोमेंटम भी आ जाती है, तो उससे उसको स्पीड मिलती है। ऊपर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ लीजिए एक मैग्नेट है जो अपने इर्द गिर्द गोल गोल घुमा रहा है अभी एट प्रेजेंट चंद्रयान 3 को। और उसके बाद जो है जो साइंटिस्ट हैं वो बेहद सटीक कैलकुलेशन करके एकदम परफेक्ट टाइम पे अपने सीमित फ्यूल को, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल लेकर के जाते हैं, तो सीमित फ्यूल को बहुत सही टाइम पे, सटीक टाइम पे, सटीक ड्यूरेशन के लिए बर्न करते हैं अपने इंजन्स को ऑन करके, और जो है उसकी ट्रेजेक्ट्री को, जो हमारा चंद्रयान उसकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करते हैं जिससे वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है। और इवेंचुअली टारगेट ये रहता है कि 5 ऑर्बिट जंप करने के बाद चंद्रयान को सीधा ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया जाएगा। यानी कि जब ये गोल घूम करके पृथ्वी के पास आता है तब यहाँ पर अर्थ बाउंड ऑर्बिटल मनूवर करने के लिए जो अर्थ बाउंड फायरिंग की जाती है, उसमें जो इंजन है उसको चालू किया जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसकी ऑर्बिट का जो घेरा है वो बड़ा होता चला जाए। अभी एट प्रेजेंट वो 4th ऑर्बिट में है और 25 जुलाई को इसको 5th ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। इन 5 ऑर्बिट में गोल गोल घूमने के बाद बिल्कुल एक स्लिंग की तरह इसे गोल गोल घुमा के सीधा फायर किया जाएगा और ये सीधा फिर ल्यूनर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके इसे मूवमेंट